चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, इस नाम से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। आज का जो बहुजन समाज का युवा वर्ग है वो इनके पीछे पागल है। इनके नाम के पीछे जो भीड़ उमड़ पड़ती है वाकई में शानदार है। आज हम चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इतिहास है वो क्या रहा है, और जब चुनाव आते हैं तो उनके जो वोट बैंक है वो किस तरह से दूसरी पार्टियों की तरफ खिसक जाता है, यह भी अपने आप में सोचने वाला है। चंद्रशेखर आजाद और रावण की रैलियों में भीड़ देखकर आप एक बार ये सोचते होंगे कि अगर ये वोट किसी चुनाव लड़ते वक्त इनके पक्ष में आ जाएं तो निश्चित तौर पर ही जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सांसें फूल जाएंगी। लेकिन ये जो आप कल्पना कर रहे हैं ये हकीकत से कोसों दूर है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने फॉर्म भरा था तो उनके जो वोट आए थे वो तकरीबन 5 या 7 हजार के समथिंग थे। लगभग 5 से 7 हजार वोट उन्होंने प्राप्त किए। जबकि जब वहीं पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक सामाजिक मीटिंग करते हैं तो उनके जो भीड़ है वह देखने लायक होती है। तकरीबन हजारों की संख्या में लोग उनकी भाषण स्पीच देखने उनके भीड़ में आते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जब एक सामाजिक संगठन के तौर पर वो भीड़ बुलाते हैं तो भीड़ एक जो होता है एक सभा, उसमें लोग इकट्ठे हो पाते हैं इतनी ज्यादा संख्या में। जबकि जब एक चुनावी बात होती है, एक राजनीतिक बात होती है, तब ये भीड़ खत्म हो जाती है। इसका बड़ा कारण क्या है? क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो इस भीड़ को दूसरी पार्टियों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं? क्या जो रावण का वोट बैंक है वो सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर जुड़ा हुआ है? जब भी चुनावी मुद्दों की बात आती है तो क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की भीड़ जो दूसरी बीजेपी या कांग्रेस उन पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो जाता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के कारण निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन वो बात अलग है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को भाव तक नहीं दिया। तो क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहा है? ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल है और इनका जवाब निश्चित तौर पर आने वाले जो 1-2 चुनाव है इनमें ही पता चल जाएगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं या मायावती को हराने के लिए या जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। यह निश्चित तौर पर जो 1-2 चुनाव होंगे उनमें स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा कि जब सामाजिक संगठन में उनकी भीड़ है वो ग्राउंड में इकट्ठी नहीं हो पाती है, अधिक संख्या में आती है, जबकि चुनाव में उनके वोट सिर्फ 5 से 7 हजार आते हैं। इसका बड़ा कारण क्या है?